बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स में यूनिट नंबर 1 साउंड के अंदर लेक्चर नंबर 21 लेंगे, जिसमें हमने डिस्कस करना है न्यूमेरिकल 11.4 से 11.6 तक। तो बेटा 11.4 की स्टेटमेंट देख लें और 11.4 के बारे में ये है कि ये बोर्ड में भी आ चुका है। जब 11 चैप्टर से न्यूमेरिकल आया करते थे, बोर्ड इंपॉर्टेंट भी मेंशन कर देंगे। इसमें कह रहा है अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट इन 1 मिनट। एक डॉक्टर है जो कि काउंट कर रहा है हार्ट बीट 72। नंबर ऑफ हार्ट बीट में जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। नंबर ऑफ हार्ट बीट कितने हैं बेटा? 72। उसके बाद उसने क्या दिया है, इसने कितने मिनट में टाइम जो दिया है उसने वो है 1 मिनट। 1 मिनट का क्या मतलब है बेटा? 60 सेकेंड्स। ये बात समझ में आ गई आपको? उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद वो कह रहा है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ हार्ट बीट। आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो देख लें कि फ्रीक्वेंसी की डिफाइन क्या थी। अगर आपको याद हो तो फ्रीक्वेंसी की डिफाइन आपने पढ़ा हुआ था, नंबर ऑफ वेव्स ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। तो अब यहाँ पर क्योंकि वेव्स तो नहीं है, हार्ट बीट्स दिया हुआ है, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कैसे निकालेंगे? जो टाइम मेंशन दिया हुआ है उस पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। नंबर ऑफ हार्ट बीट कितने आपके पास? 72। टाइम कितना दिया हुआ है आपके पास? 60 सेकेंड्स। 1 मिनट है तो 60 सेकेंड्स होंगे, डिवाइड करेंगे, आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा 1.2 हर्ट्ज। ये बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी निकल आई। अब आपको फाइंड आउट करना है कि टाइम पीरियड क्या है। आपको टाइम पीरियड में फ्रीक्वेंसी वाले में आपने पढ़ा था कि टाइम पीरियड क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है। तो लिहाजा टाइम पीरियड में 1/f लिखेंगे। 1/f का मतलब 1 डिवाइड बाय 1.2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.833 सेकेंड्स। ठीक है जी। तो बुक से भी मैच कर लीजिएगा, यही आंसर है। तो ये हमने 11.4 किया था बेटा। एक दो दोबारा समझ लें। तो अगर नंबर ऑफ हार्ट बीट एक डॉक्टर ने काउंट किए हैं वो है 72। जितने टाइम में काउंट किए हैं वो है 60 सेकंड, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? f फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड t फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ हार्ट बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि मैंने भी बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स कितनी है? 72। टाइम कितना है? 60। 72 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 1.2 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है बेटा। आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना था। ये रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। 1 डिवाइड बाय f करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 1.2 आंसर आएगा 0.833 सेकंड्स। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। 11.5 देख लेते हैं। 11.5 में क्या है बेटा? अ मराइन सर्वे शिप सेंड्स अ वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। एक शिप है जो सी बेड की तरफ साउंड वेव्स को भेज रही है। इट रिसीव एन एको 1.5 सेकंड लेटर। तो टाइम उसने जो बेटा आपको दे दिया वो दिया 1.5 सेकंड लेटर। अब उसने बात की बेटा एको की। एको का मतलब क्या है? एक दफ़ा आवाज़ गई होगी, टकराई होगी, टकरा कर वापस आई होगी। तो आपने अगर डेप्थ ऑफ सी बेड फाइंड आउट करना, जैसे देख लेते हैं जरा अभी क्या कह रहा आगे। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज, स्पीड कितनी दी हुई है? 1500 ms-1। आप देख रहे हो मैंने जगह छोड़ी है क्योंकि फाइंड द डेप्थ ऑफ सी, यानी आपको एस या एच जो भी आप कह लें वो आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा आप देख लें कि एको की बात हो रही है। एको में एक दफ़ा आवाज़ गई है समंदर के अंदर, उसके तय में गई है, टकराई है, फिर वापस आई है। तो टाइम डिस्टेंस भी डबल कवर हुआ है, टाइम भी डबल हुआ है। तो आप क्या करेंगे? टाइम को हाफ कर लेंगे। तो आप अपनी वैल्यू को t0 लिखेंगे जो t डिवाइड बाय 2 होता है, यानी ये 1.5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.75 आपके पास सेकेंड में आंसर निकलेगा। अब बेटा फार्मूला सिंपल है बिल्कुल, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। S = v × t है। S कितना आपके पास? 1500 है। टाइम को आप 0.75 है। ये ms-1 फर्स्ट स्टेप में बेटा मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट स्टेप में और लास्ट स्टेप में यूनिट पुट करना जरूरी होते हैं। ठीक है जी। 1500 को जब आप 0.75 से मल्टीप्लाई करवाएंगे बेटा तो ये आपके पास आंसर निकल आएगा 1125 जो है मीटर में।
यहाँ तक बेटा कोई इशू तो मुझे बता दें ज़रा। अहम न्यूमेरिकल है, गाहे बगाहे आता रहा है मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर। तो सबसे पहले देख लेंगे बेटा उसने क्या कहा था। एक सर्वे मेराइनशिप है जो स्टेट वेव उसने भेजा है सी बेड को, और उसका एको जो सुनाई दिया है वो 1.5 सेकंड बाद आया है। हमने सिर्फ जाने से हमारा मतलब था क्योंकि हमने सिर्फ सी बेड फाइंड आउट करना तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो इसलिए हमने टाइम जो दिया है उसको हाफ किया है, 0.75 सेकंड निकल आया वो। और स्पीड जो उसने दी थी, जिस स्पीड से उसने भेजा है वो 1500 ms-1 है। डिस्टेंस यानी उस शिप से उस सी बेड तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस का फार्मूला 9th क्लास वाला ही है, s = v × t। t आपके पास 1500 ms-1 है, t 0.75 सेकंड है, जबकि जो आपका टाइम है वो आपने इन दोनों जो डिस्टेंस है आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हासिल करना है, 1125 आ जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब 11.6 और 7 ये सिमिलर टाइप है, तो मैं आप थोड़ा सा डाटा चेंज करूँगा, बाकी सारा सेम है, तो यहाँ मैं 6 इसी के ऊपर ही कराऊँगा। ठीक है बेटा, 11.6 देख ले ज़रा। यहाँ क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट क्लैप हिज हैंड नियर अ क्लिफ, एक चोटी के करीब जो है वो खड़ा होकर ताली बजा रहा है। हर्ड द एको आफ्टर 5 सेकेंड, तो डाटा चेंज हो जाएगा बेटा। अब 1.5 की जगह पर क्या आ जाएगा, जस्ट 5 सेकेंड। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पर भी दोबारा लिख देता हूँ, और इसका आंसर भी चेंज होगा और ये वैल्यू भी चेंज होगी। तो जैसे जैसे जो चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे वो मेंशन करता जाता हूँ। तो टाइम बेटा आपके पास क्या है, 5 सेकेंड। ठीक है जी, 5 सेकेंड। अब बेटा आपको पता है कि आपने जब उस एको का मतलब है कि ताली की आवाज़ एक दफ़ा गई, उस चट्टान के साथ टकराई, वापस आई, तो अब ये बेटा टाइम भी डबल है और डिस्टेंस भी डबल है। तो हम ऐसा करते हैं, सिर्फ टाइम को हाफ कर लेते हैं ताकि वो वाला डिस्टेंस निकलेगा जो हमें रिक्वायर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 कर देंगे। 5/2 करेंगे तो आंसर आएगा 2.5। ठीक है जी। अब जो स्पीड उसने दी है वो उसने क्या दी है, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है किसका, क्लिफ का, स्टूडेंट से। और जबकि स्पीड ऑफ साउंड जो उसने दिया है वो दिया हुआ है 346 ms-1। आप देख रहे हैं बेटा फार्मूला वही सेम लगेगा। अब उसी सेम फार्मूला को यूज़ करते हुए आप डाटा निकालेंगे। ठीक है जी। s = v × t है, तो v कितना आपके पास इस वक्त है, आपके पास v है 346 ms-1। टाइम आपके पास क्या है, 2.5 सेकेंड है, 5 का हाफ। ठीक है जी। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो बेटा आपके पास आंसर आएगा 865 मीटर। वैसे कैलकुलेटर से मैं चेक भी कर लेता हूँ, तो ये 346 मल्टीप्लाई, आप मेरे साथ साथ अपने कैलकुलेटर पर चेक कर लें इसे ज़रा, 2.5, तो 865 ही बिल्कुल बेटा एक्यूरेट आंसर आ रहा है। तो इसके अंदर भी बेटा वही सेम बात है, कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाएं और जो है बिल्कुल सिमिलर तरीके से होगा। आप मेरे हिसाब से 11.7 जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, तो बजाय ये कि मैं नेक्स्ट टाइम कराऊं, वो आपकी होम असाइनमेंट है। तो फिर नेक्स्ट टाइम उसको, नेक्स्ट लेक्चर को उसके अगले वाले के साथ मिला लेंगे ज़रा, होम असाइनमेंट सिमिलर है। तो उसमें भी बेटा आपको क्या दिया हुआ है, 7 की बात कर लेते हैं अगर, तो उसमें उसने आपको जो एको का टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पर 3.42, उसको आप हाफ कर लेंगे, जो आंसर आएगा आपके पास स्पीड ऑफ साउंड 1531 दिया हुआ है, डिवाइड करके इस तरह से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके निकालेंगे, आपके पास आंसर निकल आएगा जी बेटा। तो 11.8 को देख ले ज़रा। तो 11.8 की स्टेटमेंट आपको ऊपर नज़र आ रही होगी, द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हेयर इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज़। तो मैं बेटा इसको FH से डिनोट कर देता हूँ, FH अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको ज़रा आसानी से समझ में आ जाएगी बात, क्योंकि यहाँ दो फ्रिक्वेंसीज इस्तेमाल करेगा, एक जो लोएस्ट है, एक जो कि हाईएस्ट है, और दोनों के लिए जो कॉमन आपको स्पीड देगा वो होगी 343 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड जो है यहाँ मैं लिख रहा हूँ 343 ms-1। उसके लिए जो उसने टेम्परेचर दिया है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ ऐसा टेम्परेचर का काम नहीं है, लेकिन बस ये बताने के लिए है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी स्पीड जो होगी वो 343 होगी। ठीक होगी जी बात बेटा। अब दोनों ही केसेस में आपने क्या फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला केस अभी मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ वेवलेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। तो आप जानते हैं फार्मूला V = क्या होता है, f लैम्डा। अगर मैं बात कर रहा हूँ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की, तो फिर उस पर वेवलेंथ कितनी निकलेगी वो चेक कर लेते हैं।
v की स्पीड कितनी दी हुई है 343 ms-1 और आपके पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी गिवन है 20,000 हर्ट्ज, जबकि लैम्डा आपको फाइंड आउट करना है। तो ये फैक्टर बेटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा 343 डिवाइडेड बाय 20,000 हर्ट्ज। यहाँ ms-1 लिख दें आप, चलिए पहले स्टेप में हो गया है, अगर ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है। तो आप इसको सॉल्व कर लें बेटा, आपके पास जो आंसर निकलेगा वो 0.017 निकलेगा, यानी 1715 आंसर आएगा, जो कि मैंने गलती से इधर लिख दिया था, तो इसलिए मैंने फिर चेंज करके बेटा ऊपर लिख दिया 0.01715। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻², और ये मीटर में आ जाएगा। देख लें यहाँ पे एक 2 पॉइंट हम लोग गए, इसलिए -2 में आंसर आ गया। अच्छा बेटा इसी का सेकंड पार्ट देख लें जरा। सेकंड पार्ट में क्या है कि उसमें आपको उसमें लोएस्ट फ्रिक्वेंसी दी हुई है जो इंसानी कान सुन सकता है। मैं इसे FL से डिनोट कर देता हूँ, ये जस्ट 20 हर्ट्ज है और स्पीड हुई है 343 ms-1, और उसी तरह से लैम्डा आपको फाइंड आउट करना है। सेम फार्मूला लगेगा v = f लैम्डा। अब f की जगह पर मैं FL लिख रहा हूँ, लैम्डा को अब v की वैल्यू 343, जैसा कि बेटा प्रीवियस न्यूमेरिकल में पार्ट में था, आपने देखा था FL आपके पास 20 है। आप बेटा लैम्डा आपने फाइंड आउट करना है। ये फैक्टर यहाँ मल्टीप्लायर है, वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड 343 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे बेटा आप। कैलकुलेटर से इसको चेक कर लेंगे, आपके पास आंसर निकलेगा 17 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो जिसे राउंड ऑफ करेंगे तो 17.2 मीटर में आंसर निकल आएगा। ठीक है बेटा जी, तो बिल्कुल सिंपल सा है। मैंने आपको बताया कि पहले उसने हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी दी थी, स्पीड तो दोनों के लिए सेम है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सिर्फ इस बताने के लिए था कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो टेम्परेचर ये होता है। लैम्डा v = f लैम्डा के फॉर्मूले से आपने इसी तरीके से इसको भी सॉल्व किया है और इसी तरीके से इसको भी सॉल्व किया है। अब बेटा लास्ट न्यूमेरिकल देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट जो है मैं भी आपको बता देता हूँ और ये आपको ऊपर शो भी करा देता हूँ और इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 11 चैप्टर्स में ये भी कई बोर्ड में न्यूमेरिकल आ चुका है। तो उसमें क्या कह रहा है बेटा, साउंड वेव हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी बेटा उसने आपको दे दी 11.9 में, फ्रिक्वेंसी कितनी दे दी आपको 2 किलो हर्ट्ज। किलो का मतलब क्या होता है बेटा 1000, तो 2 × 1000 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी कि 2000 हर्ट्ज। इसकी बेटा ये फ्रिक्वेंसी आ गई। अच्छा उसकी वेवलेंथ उसने कितनी दी हुई है 35 सेंटीमीटर, तो लैम्डा 35 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं कि सेंटीमीटर में नहीं लेते, तो क्या करेंगे जी बेटा डिवाइड करेंगे, 35 डिवाइड बाय 100 करेंगे, आंसर निकल आएगा 0.35 मीटर। ठीक है बेटा जी, तो ये आपने इसकी वेवलेंथ निकाल ली। अब अगर हाउ लॉन्ग, लॉन्ग से मुराद यहाँ लंबाई नहीं है, हाउ लॉन्ग इससे मुराद लंबाई नहीं है, इससे मुराद क्या है वो टाइम, कितना ज़्यादा वक्त लगेगा, टाइम आपने फाइंड आउट करना है। जबकि जो डिस्टेंस उसने दिया है वो दिया है 1.5 किलोमीटर। ठीक होगी बेटा बात। तो जैसा कि आपने 10.9 न्यूमेरिकल में देखा था कि वहाँ हमने टाइम स्मॉल फाइंड आउट करना था, तो हमने फार्मूला लगाया था S/V। बिल्कुल सिमिलर केस है, उसी तरीके से आप जो है यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। लेकिन ये देखें कि क्या आपके पास V है, पहले आप V को फाइंड आउट कर लेना। तो बेटा पहले V फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, और V 10th क्लास के फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे। V = क्या आ जाएगा f लैम्डा। V आपने फाइंड आउट करना है, फ्रिक्वेंसी 2000 हर्ट्ज दी हुई है, लैम्डा 0.35 मीटर दिया हुआ है। इस सारे को सॉल्व कर लें, 700 जो आपके पास ms-1 उसकी स्पीड निकल आएगी। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट पुटिंग करनी है।
टाइम का फॉर्मूला S/V है जो कि आपने निकाला था S = V × T के फॉर्मूला से। तो अब आपको पुटिंग करनी है। डिस्टेंस आपके पास कितना है, यहाँ पर दिया हुआ था, इसको जरा सॉल्व कर लें। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं जी बेटा 1000 होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। तो ये मैं जरा रेस कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बात। तो ये 1500 मीटर बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो डिस्टेंस यहाँ पुट कर देते हैं 1500 मीटर। स्पीड बेटा अभी आप ऊपर से फाइंड आउट करके आए 700 ms - 1 00 कैंसिल पर 00 आप सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से डायरेक्टली, तो आपके पास 2.14 समथिंग आएगा। जिसे राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास बेटा जो है वो टाइम निकल आएगा 2.1 सेकेंड। तो आई होप बेटा यू अंडरस्टैंड। इसमें बिल्कुल जिस तरह हमारा 10.9 था उसी तरह से 11.9 भी है। अगर बेटा फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप